हर दोस्तों, हम आपको आज श्री गुप्त गोदावरी के दर्शन कराने वाले हैं, जो कि गुजरात के एक छोटे से गांव सरसाड में है। जिला भरूच, तहसील झगड़िया। नासिक में जो गुप्त गोदावरी निकली है, वही गुप्त रूप से यहाँ पर भी आई हुई है। यह स्थान माँ नर्मदा के दक्षिण तट पे आता है। माँ गुप्त गोदावरी के सामने त्र्यंबकेश्वर मंदिर की स्थापना की गई है। जैसे कि त्र्यंबकेश्वर के शिवपिंड में 3 शिवलिंग है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वैसे ही उसी तरह से यहाँ पर भी 3 लिंगों की स्थापना की गई है। अब हम आपको श्री गुप्त गोदावरी के इतिहास की तरफ लेके चलते हैं। श्री गुप्त गोदावरी धाम का इतिहास पाटन रजत के राजा सिद्धराज सिंह जय सिंह के जीवन पर आधारित है। कर्म संघर्ष के कारण राजा सिद्धराज कुष्ठ रोग से प्रभावित थे। इसी रोग के इलाज के लिए उन्होंने महात्मा शंभू से उपाय पूछा। महात्मा शंभू जी ने उन्हें बताया कि इस कुष्ठ रोग का हल त्र्यंबकेश्वर में है। राजन, आपको महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में जाना होगा। वहाँ जाकर आपको श्री गोदावरी नदी में स्नान करना होगा। आपको स्नान करने से आपका कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। राजा ने त्र्यंबकेश्वर जाने की तैयारी की। उन्होंने हाथी, घोड़े आदि तैयार किए और अपने सेवकों, मंत्री और परिवार के साथ त्र्यंबकेश्वर की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही राजा की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई। उन्हें वहीं रुकना पड़ा। सो उन्होंने अपने परिवार, रानी को आगे बढ़ने की आज्ञा दी। उनके साथ सिपाही और मंत्री भी भेजे। राजन उस स्थान पर रुके थे। तब रात्रि को राजा के स्वप्न में माँ गोदावरी आई। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हें त्र्यंबकेश्वर आने की जरूरत नहीं है, इसी स्थान पे मैं बह रही हूँ। तब राजा ने अपने मंत्री एवं सिपाही को आज्ञा देकर उस स्थान को खोज निकाला और 7 दिन तक गुप्त गोदावरी में स्नान किया। राजा का कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो गया। राजा को इस चमत्कार पे विश्वास नहीं हो रहा था। जब राजा गुप्त गोदावरी में स्नान कर रहे थे, तब राजा के हाथ में अचानक से रानी की आभूषण आई, जो कि त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी में जब रानी स्नान कर रही थी तब बह गई थी। तब राजा को पूरी तरह से यकीन हो गया कि उसका स्वप्न कोई कल्पना मात्र नहीं था, जबकि स्वयं माँ गोदावरी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ है। राजा ने वहाँ गौमुख और बागमुख का निर्माण किया। कहा जाता है कि गौमुख में गाय पानी पीती थी और बागमुख में बाघ पानी पिया करते थे। बरसात, ठंड और गर्मी तीनों मौसम माँ गोदावरी ऐसे ही बहती रहती है। इस प्रवाह का प्रमाण न कभी कम होता है न कभी ज़्यादा होता है। राजा ने माँ गोदावरी मंदिर का भी स्थापना किया। सिद्धेश्वर राजा जहाँ रुके हुए थे, उसी स्थान में उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, जो कि आज भी सिद्धेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। नर्मदे हर।